Hello everyone, welcome to this vlog. So today is the fourth day of 21 days study challenge. I hope you are preparing for your examination or your goal in a very well productive manner. So those who are new in the channel, let me introduce you that I am preparing for UPSC CSC and also for SSC CHSL, but right now fully focused on UPSC. SSC is like a backup option for me, so I am doing that side by side. So आज मैं सुबह में उठती हूँ लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक में और फ्रेश हो जाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा बहुत छत पे टहलती हूँ और उसके बाद अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। एंड टुडे इट वाज वेरी नाइस डे, मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता, बहुत ही प्रोडक्टिव। एंड आई कांट बिलीव कि मैं इतने अच्छे से इतना एनालिटिक वे में पढ़ाई कर सकती हूँ, मतलब हर चीज़ को इतनी अच्छे से पढ़ाई कर रही थी एनालाइज करते हुए कि इवन तो आई एम नॉट बिलीविंग कि या दिस इज मी। ओके, तो ऐसा होता है। अभी आप लोग मेरा थर्ड डे वाला ब्लॉग देखोगे, यानी आज से एक दिन पहले वाला। सो उसमें आप लोगों को थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखेगी, आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी, बट सो यू कैन सी द नेक्स्ट डे फिर मैं उसी पेस उसी मोटिवेशन के साथ आई स्टार्ट स्टडी। No, no, it is not motivation. It is discipline and consistency. So my first slot was, as usual, revision of art and culture notes which I made till now. तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं टेबल चेयर पे बैठती हूँ एंड थोड़ा बहुत अजीब सा फील होता है, थोड़ी पैर में प्रॉब्लम हो जाती है। सो लाइक बैठे बैठे हो जाता है प्रॉब्लम, तो मैं आती हूँ अपना सारा सेटअप लेकर के बेड पे पढ़ाई थोड़ी देर करती हूँ, लाइक आई थिंक मोर देन 1 आवर मैं बेड पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। सो साथ-साथ में मैं क्या कर रही होती हूँ, थोड़ा बहुत आज मैंने कहा ना कि एनालाइसिस करके पढ़ रही थी एंड मैंने आज थोड़ा वीडियोज़ वगैरह देखा कि क्या करना है, कैसे करना है। नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आई डिड इन 2 आवर्स। तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए एंड उसके बाद फिर फ्रेश होने के लिए चले जाती हूँ मैं। सो लिसन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। समटाइम व्हाट हैपन्स कि मतलब कुछ ऐसा मेजरली कुछ पढ़ाई नहीं होती है, बट चीज़ों को एनालाइज करने में, उससे रीथिंक करने में टाइम निकल जाता है। एंड मैं अभी टाइमर देखती हूँ कि ये 2 घंटे बीत चुके हैं। एंड लिटरली अभी तक मैं बस क्या कर रही थी, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें देखी कि कैसे कैसे है। लाइक आर्ट एंड कल्चर पढ़ते टाइम मेरा दिमाग खुल रहा है कि यस, अभी तक मैं जिस भी पैटर्न में स्टडी कर रही थी इट वाज नॉट इनफ। तो यह नो कि अभी बेसिक्स कर रही हूँ, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, बट साइड बाय साइड दिमाग को खोलते हुए चलना है। ये नहीं कि बस बेसिक्स को समझने में बस समझते जा रहे हैं। इवन दो कि मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस आउट हो रही है। एंड आई डोंट नो कि मतलब मैं क्या बोलूँ, बट इन बेसिक्स के लेक्चर में सब कुछ कवर नहीं है। अभी जो सर करा रहे हैं लाइक बेसिक भी कवर नहीं है आई थिंक उतने अच्छे तरीके से। सो आई हैव टू डू फ्रॉम दीज बुक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम NCERT ऑल्सो। तो देखते हैं कैसे होता है। तो मुझे अभी सबसे पहले तो मेरे पास अभी NCERT 11th की नहीं है और लाइक फाइन आर्ट्स वाली नहीं है बुक। तो आइदर आई विल डू फ्रॉम NCERT PDFs और आई विल जस्ट बाय, क्योंकि मुझे ऐसे पेजेस वाली नोट्स लाइक बुक पढ़ने में अच्छा लगता है rather कि मैं PDF रीड करूँ। तो दिस इज़ द थिंग। और अभी फ़िलहाल नहीं है तो ये बुक है मेरे पास, तो इसको पढ़ेंगे। और एक लास्ट लेक्चर बचा है आर्ट एंड कल्चर का जो मुझे कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट कर ही लूँगी ताकि एक माइंड में रहेगा कि हाँ चलो लेक्चर तो मैंने देख लिया है। आई विल नॉट से कि पूरी तरह से मुझे समझ नहीं आया है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड आई थिंक मुझे फिर से करना होगा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री मुझे अच्छे से फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब मैं कर रही थी तो लाइक होता है ना कि साइंस बैकग्राउंड से हूँ। और मेनली क्या है कि मेरा 6th 7th का जो हिस्ट्री है बहुत वीक है। मतलब मैं उस टाइम पढ़ी ही नहीं थी अच्छे से। आई विल से जेन्युइनली बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं एकदम करेक्ट बोल रही हूँ बिना एक भी % झूठ का कि भाई मैं 6th 7th का NCERT नहीं पढ़ी हूँ अच्छे से, और उसमें मुझे मेहनत करना होगा। बाकी फिर 8th 9th 10th लाइक मॉडर्न वाला पार्ट में थोड़ा ठीक है, और वर्ल्ड वाला
आप मेरा वीडियो देखोगे पहले का, तो मैं वर्ल्ड को बहुत ही ईज़िली कंप्लीट की हूँ। इवन मेरे पास जो नोट्स भी है, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने वर्ल्ड का अच्छे से कवर किया है और सब कुछ प्रॉपर नोट्स में बना के रखी हूँ। आई नो कि ये नोट्स तो इनफ नहीं है ये तो बेसिक्स का नोट्स है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने वर्ल्ड में तो कुछ किया है, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ के रखी थी, फिर से पढ़ी तो इट्स लाइक दैट कि हाँ चलो कुछ हुआ है। बट 11th-12th मेरा साइंस से रहा है, एंड आई नो अगर मैं 11th-12th में साइंस नहीं लेती, आर्ट्स लेती, तो फिर मुझे साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में प्रॉब्लम होता। लेकिन अब मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दिस कवर्स अ लॉट इन लाइक प्रीलिम्स का ये मेजर पार्ट होता है। तो लेट्स सी कि अभी मैं क्या करती हूँ। आई विल रीथिंक ऑन इट एंड या दैट्स इट, आई हैव टू से टू यू। अभी चलते हैं, सबसे पहले फ्रेश वगैरह होते हैं। आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, तो 9 बजने वाला है गाइस। तो मिलते हैं आप फ्रेश होने के बाद। थिंक मोर हेयर इज़ माई मेडिवल का नोट्स। ये पूरा नहीं है, लास्ट का आई थिंक 1-2 लेक्चर का नोट्स बाकी है। सो ये जो नोट्स है, मुझे इसे अच्छे से पढ़ना होगा और बुक वगैरह भी रीड करना होगा। तो लाइक मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं क्लास 6-7 में होती, तो उस टाइम मतलब मैं अगर पास्ट में जा पाती अपने, तो मैं क्लास 6-7 में जाती और फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करती, अपनी टीचर्स की बातों को बहुत ही गहराइयों से सुनती। अब क्या ही कर सकते हैं, बट अभी मुझे क्या करना होगा, जो चीज़ मेरी वीकनेस है, आई हैव टू फाइंड दैट एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट। तो उसके बाद मैं फ्रेश होने चले जाती हूँ और आती हूँ, सारा काम कंप्लीट करके फ्रेश होने के बाद पूजा पाठ कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, एंड स्टार्ट होता है मेरा स्लॉट नंबर 2, जो कि अगेन अभी मैं आर्ट एंड कल्चर को फिनिश करती हूँ, उसका लेक्चर। और ये लास्ट लेक्चर होता है जिसमें कि सर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। तो इट वाज नाइस लेक्चर और मुझे समझ भी आ जाता है, और इसे कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ 12:18 में। और अभी मैं मतलब बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, और उस ब्रेक में मैम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जसलीन मैम है, उनका वीडियो देखती हूँ। सो यू हैव नोटिस कि मैं ब्रेक में भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्टिव ही कर रही होती हूँ। मैं ब्रेक में स्क्रॉल नहीं करती हूँ या फिर कुछ अदर एक्टिविटी नहीं करती हूँ, बल्कि रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन ही कुछ ना कुछ सर्च कर रही रहती हूँ। तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है मेरा 12:15 पे ये लेक्चर, और 2 लेक्चर मैं कंप्लीट करती हूँ, लेक्चर नंबर 9 एंड 10। और अभी टोटल 5 आवर एंड 40 मिनट्स की स्टडी हो चुकी है। सो अब टिक आउट करते हैं कि मैंने क्या-क्या कंप्लीट किया है, क्या-क्या छूट रहा है अभी और करना बाकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन कंप्लीट है, आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर 7 कंप्लीट है, ज्योग्राफी का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे डीपीपी नहीं, डीएमपी सॉल्व करना है। लाइक मैं सोच के रखी थी कि मैं 2-3 डीएमपी ऐसे रीड आउट करूँगी। सो अभी 5:07 हो चुके हैं शाम के, और अभी स्टार्ट करती हूँ डीएमपी रीडिंग करना। अभी मैं ये रीडिंग स्टार्ट ही करेंगे, फर्स्ट डे है मेरा जिसमें कि मैं ऐसे डीएमपी के मॉडल आंसर्स को रीड कर रही हूँ। सो इट इज़ दैट। Yes, I did 3 I think DMP. Like I was just reading the model answer. So what I approached it, मतलब मैं कैसे कर रही थी कि सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन देख रही थी एंड कैसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, एंड मैं जो पढ़ी हूँ उसे रिकॉल कर रही थी। ओके, फर्स्ट स्टेप वाज दैट। सेकंड कि मैं कैसे इसको लिख सकती हूँ, बस वो मैं फ्रेम कर रही थी माइंड में, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं लिख रही थी, बस माइंड में फ्रेम कर रही थी। एंड थर्ड, इसके आंसर्स को रीड कर रही थी, एंड उसके बाद चैट जीपीटी भी कर रही थी कि मतलब और कुछ कुछ क्या ऐड कर सकते हैं, एंड क्या ये आंसर मतलब प्रॉपर सही है, मतलब इसमें और क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक उस टाइप का। सो बेसिकली 3 क्वेश्चंस मैं की हूँ अप्रॉक्स, एंड उसे करने में मुझे 30 मिनट्स लगा, मतलब थोड़ा एनालाइज करके करने में। सो अभी ब्रेक लेते हैं। तो गाइज ये वाला बुक जो है पॉलिटिकल थ्योरी, आई थॉट कि इसका 1-2 चैप्टर कवर करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कवर कर ली हूँ मैं पूरा, एंड चैप्टर 2 का भी यहाँ तक की हूँ। और अब देखते हैं, मैं ये बुक अच्छे से कर लूँगी, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये बुक पढ़ने में, मज़ा आ रहा है पढ़ने में।
तो फर्स्ट चैप्टर तो इजी था, पॉलिटिकल थ्योरीज का इंट्रोडक्शन, क्या यूज़ है एंड कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना एंड ऑल। सेकेंड में है फ्रीडम, व्हाट इज़ फ्रीडम, उसके बारे में। तो बस उसको मैं पढ़ ली हूँ। एंड टाइम टोटल 7 आवर्स की स्टडी हो चुकी है और अब बाकी है मैथ्स करना। सो मैथ्स तो मैं ये फ़ोन से ही करूँगी, तो लाइक 30 मिनट्स का मेरा रहता है मैथ्स का सेशन, तो मैं कर लूँगी। सो अब मिलते हैं कल दोस्तों, और कल एक नई एनर्जी के साथ। सो आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग, इट वाज क्वाइट लाइक प्रोडक्टिव डे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू so much for watching till end, and please subscribe and like this video. Thank you so much. Bye bye.